नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में फिज़िकल केमिस्ट्री का दूसरा प्रैक्टिकल, फर्स्ट हमने विस्कोसिटी का लिया था। आज दूसरा प्रैक्टिकल पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। यदि हम एक पात्र में द्रव लें और उसमें दो अणु A और B पर विचार करें तो हम देखते हैं कि A अणु जो द्रव के अंदर है चारों ओर से अन्य अणुओं द्वारा घिरा हुआ है एवं अपने चारों ओर समान रूप से आकर्षण बल अनुभव करता है, जिससे वह स्थिर अवस्था में बना रहता है। इस प्रकार अणु A पर परिणामी आकर्षण बल का मान 0 होगा और उसकी गति अप्रभावित रहती है। जब द्रव की सतह के ऊपर स्थित अणु पर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि द्रव की सतह पर स्थित अणु भी केवल अंदर की ओर अन्य अणुओं से आकर्षण बल अनुभव करता है तथा उसकी सतह के ऊपरी भाग पर अन्य कोई अणु न होने के कारण वह ऊपर की ओर आकर्षण बल का अनुभव नहीं करता है, जिसके कारण नीचे की ओर कार्य करने वाला आकर्षण बल संतुलित नहीं होता है। अतः द्रव की सतह पर स्थित प्रत्येक अणु अंदर की ओर आकर्षित रहते हैं और नीचे की ओर खिंचाव अनुभव करते हैं। द्रव की सतह पर एक ऐसा बल या खिंचाव कार्य करता है जो उसकी सतह के क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, जिससे द्रव की सतह पर एक विशेष प्रकार का तनाव या टेंशन उत्पन्न हो जाती है। इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अतः किसी द्रव के एकांक पृष्ठ पर लंबवत करने वाला बल ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव को हम गामा से व्यक्त करते हैं एवं सीजीएस में इसकी पद्धति डाइन प्रति सेंटीमीटर होती है। अब पृष्ठ तनाव, यदि हमें किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। वो किस तरह होगा वो देखिए। सबसे पहले तो हम उद्देश्य या प्रयोग लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? दिए गए द्रव का बिंदु मापी की सहायता से पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन लिक्विड बाय स्टेगलोमीटर। इसका सिद्धांत किस तरह कार्य करता है? दो भिन्न भिन्न द्रव के समान आयतन के लिए बिंदु मापी से गिनने वाले द्रव की संख्या n1 व n2 है और उन द्रवों का घनत्व और पृष्ठ तनाव d1 एवं d2 एवं पृष्ठ तनाव गामा1 व गामा2 हो तो इस सूत्र में गामा1 अपॉन गामा2 इजिकल टू d1 अपॉन d2 इंटू n2 अपॉन n1, तो हमारे दिए गए अज्ञात द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? गामा2 इजिकल टू d1 अपॉन d2 इंटू n1 अपॉन इंटू गामा1। इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेशन सारणी बनाएंगे। यदि हमें कमरे का ताप वह होगा जिस ताप पर आप दिए गए समय पर प्रयोग करेंगे। मान लिया हमारे कमरे का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने यह एक्सपेरिमेंट किया है,
तो लिखेंगे कमरे का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है एवं कमरे के ताप पर द्रव का घनत्व D1 1 ग्राम प्रति मिली एवं कमरे के ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव गामा 1 इज इक्वल टू 71.8 डाइन प्रति सेंटीमीटर है एवं कमरे के ताप पर द्रव का घनत्व D2 इज इक्वल टू 0.781 ग्राम प्रति मिली है एवं इसी तरह यदि हमें इस टेम्परेचर पर किसी अज्ञात द्रव का पृष्ठ तनाव निकालना है तो वह गामा 2 डाइन प्रति सेंटीमीटर में कितना आएगा। अब हम देखते हैं कि किसी दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव हम किस तरह ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें एपरेटर्स लेते हैं। वह एक कांच की नली के समान होता है, कुछ इस तरह का, जिसे हम बिंदु मापी कहते हैं। इसमें एक बल B है तथा दो बिंदु M तथा N है। अब हम देखेंगे यह किस तरह कार्य करता है। सबसे पहले हमें यदि किसी दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है तो हमें दो द्रव दिए हुए होंगे, एक ज्ञात द्रव है, एक अज्ञात द्रव है। माना हमें ज्ञात द्रव वाटर है, जल है, तो हम पहले ज्ञात द्रव से पृष्ठ तनाव ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले दिए गए बिंदु मापी को हम जल से धोकर सुखा लेते हैं एवं इसे सीधा इस तरह से सीधा पकड़ लेते हैं। अब इसके ऊपर के सिरे पर एक रबड़ की पिचकॉक लगी रहती है। अब एक बीकर में जल लेकर इस बिंदु मापी के इस सिरे को हम बीकर में रख देते हैं एवं उसमें पानी भर के बीकर में से इसे ऊपर के सिरे से पानी को खींचते हैं। जब पानी M बिंदु से ऊपर आ जाता है तो हम जल का खींचना बंद कर देते हैं एवं हम जल को गिराना बूंदों के रूप में गिराना शुरू करते हैं। जब जल M बिंदु पर आ जाता है तो M से N तक कितनी बूंदें इस सिरे से गिरी, उन बूंदों की संख्याओं को हम ज्ञात करते हैं एवं यह बूंदों की संख्या N1 होगी। इस तरह का प्रक्रिया को हम 3-4 बार दोहराते हैं तथा N1 के मान हम लिख लेते हैं। इसी तरह अब हम दिए गए अज्ञात द्रव को वापस बीकर में लेते हैं पानी को फेंककर। अब उसमें यही बिंदु मापी को डुबोते हैं, ऊपर से दिए गए अज्ञात द्रव को खींचते हैं। जब इसका सिरा यहाँ तक आ जाता है उसके बाद में इसे छोड़ना स्टार्ट करते हैं। जब M से N तक पानी का दिए गए अज्ञात द्रव का तल नीचे आता है M से N तक, तो कितनी बूंदों के रूप में वह गिरा, उन बूंदों की संख्याओं को हम ज्ञात कर लेते हैं। यह हमारा N2 होगा। इसके बाद में हम इस तरह की एक प्रेक्षण सारणी बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, जल की बूंदों की संख्या N1 तथा दिए गए द्रव की बूंदों की संख्या N2 लिखते हैं। यह हम एक्सपेरिमेंट 3-4 बार दोहराते हैं, उनमें N1 और N2 के मान लिख देते हैं। अब इनका हम बूंदों का औसत निकाल लेते हैं। इनका औसत निकालने पर हमारा 62 and 161 आया। अब इन मानों को हम दिए गए सूत्र में रखते हैं और अज्ञात द्रव के पृष्ठ तनाव की गणना करते हैं। यह हमारा सूत्र था जो हमने पहले देखा था। अब इस सूत्र में हम D1, D2, N1, N2 और गामा 1 के मान रखने पर हम ये पाते हैं, इन्हें सॉल्व करने पर, कि हमारे दिए गए अज्ञात द्रव की पृष्ठ तनाव
21.40 डाइन प्रति सेंटीमीटर आता है, जिसका हम परिणाम इस तरह लिखेंगे। दिए गए द्रव का टेम्परेचर जो आपका उस टाइम है वो लिखें। तापक्रम पर पृष्ठ तनाव 21.40 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। यह रिजल्ट आपका उस टाइम अपनी कैलकुलेशन करने पर कितना आया वह लिखना है। पृष्ठ तनाव की यूनिट ज़रूर लिखनी है आपको, डाइन प्रति सेंटीमीटर है। यह था हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट फिजिकल केमिस्ट्री का, किसी दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। नमस्कार।